बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नई सुबह का आगाज़ इस उम्मीद के साथ करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे अपने घरों में। हमने सोचा कि आज सुबह सुबह क्यों ना हम एक अच्छे मैसेज से शुरुआत करें, एक ऐसा मैसेज हम आपको दें जो हम काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सब से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पोलियो की कैंपेन जो है वो चल रही है। हम शोज़ भी करते हैं, इस पर हमारी रिक्वेस्ट होती है आपसे कि इसको सीरियसली लीजिए प्लीज़। कोई भी बच्चा पोलियो की 2 बूंद से गाफिल ना रह जाए, कोई भी बच्चा रह ना जाए। तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है। आज हमारे साथ पीडियाट्रिशियन मौजूद हैं, डॉक्टर नवाज़ गाहो। आइए चल के उनसे बात करते हैं और थोड़ी सी इस बारे में अवेयरनेस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक्स फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। सुबह सुबह हमने आपको बुलाया और आप आ गए, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम सब जानते हैं पोलियो की कैंपेन चल रही है, गवर्नमेंट बार बार अनाउंस कर रही है कि बच्चों को पोलियो के ख़तरे पिलाइए। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी आप हमें बताइए इस बारे में कि पोलियो क्या बीमारी है और ये कैसे बच्चों को लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा। सबसे पहले तो मैं इस पर थोड़ा सा स्टार्ट करने से बात करूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम जिस मकसद के लिए हम 25 साल की एक जंग लड़ रहे थे पोलियो ख़त्म करने के लिए, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम शायद अब उसको तकमील तक पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सिर्फ हमें एक केस मिला है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह दिस विल बी द लास्ट ईयर ऑफ दिस डिजीज़। जो आपने बात कही है और उस हवाले से इस जंग में बहुत सारी हमने कुर्बानियाँ भी दी हैं, हमारे डॉक्टर्स ने, LHVs ने, सब ने कुर्बानी दी हैं। और कोई भी मकसद, कोई भी जंग कुर्बानी के बगैर इंसान नहीं जीत सकता। बिल्कुल। तो बट वी आर फीलिंग प्राउड कि आज हम उस मकसद में हासिल करने में कामयाब हुए हैं और उसमें आप लोगों का मल्टीमीडिया का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। पेरेंट्स का बहुत कोऑपरेशन रहा और हमारी टीम जो मिल के काम किया उनका बहुत बड़ा इसमें किरदार है। पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसे बाकी नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है इसी तरह से वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो कि थ्रू द ओरोफिकल रूट, खाने पीने के चीज़ों से या मुख्तलिफ गंदगी के चीज़ों से या इवन किसी न किसी तरीके से बॉडी में इंटर हो जाता है। तो हमारा जो गैस्ट्रो GIT का सिस्टम है उसको ये इन्वॉल्व करता है और वहाँ से मुख्तलिफ आर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। जिस तरह से आप समझें कि ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेता है, उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसको इन्वॉल्व कर लेता है, स्पाइनल कार्ड को इन्वॉल्व करता है। इसी तरह से ये मेडुला जो हमारा एक हिस्सा है ब्रेन का उसको इन्वॉल्व करता है। इसकी जो ख़तरनाक पिक्चर होती है वो ये होती है कि ये पैरालाइज कर लेता है, बच्चों को अपाहिज कर लेता है, जिसकी स्टार्टिंग जो है वो पैरालाइसिस नहीं होता, लेकिन उसमें शुरू में नज़ला ज़ुकाम खांसी का होता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ बॉडी एक शुरू हो जाता है और आफ्टर 6-7 डेज़ के बाद आहिस्ते आहिस्ते बच्चा महसूस करता है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, एब्नॉर्मल स्टूल पास होना शुरू हो जाते हैं, GIT डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते लोअर लिम्स में वीकनेस शुरू हो जाती है। अगर हम स्पाइनल कार्ड की बात करें तो जिसको हम पैरालाइटिक पोलियो कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भाई पैरालाइज हो गया, उसकी लोअर लिम्स या लिम्स श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उसकी वेस्टिंग ऑफ मसल शुरू हो जाती है। प्रोग्रेसिवली आहिस्ते आहिस्ते असेंडिंग में वो आना शुरू हो जाता है, जैसे टांगों से शुरू हुआ आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से ये आगे चल के इसमें बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ होती है कि गर्दन तोड़ बुखार भी कर लेता है। अगर गर्दन तोड़ बुखार हो गया तो बच्चा बेहोश हो जाता है और उसमें हमें फिर उसको डायग्नोज करना पड़ता है कि ये गर्दन तोड़ बुखार है, ये पोलियो की वजह से हुआ है। बेसिकली कोई ख़ास नॉर्मल टेस्ट नहीं है, जैसे टाइफाइड की टेस्ट होती है, ये आम टेस्ट पे ऐसी नहीं है जिसमें हम डायग्नोज कर सकें कि ये पोलियो है। इसलिए इसको हमें जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं या एक्सपर्ट टीम होती है जो पोलियो को, वही क्लिनिकल डायग्नोज करती है कि इस बच्चे को पोलियो है या नहीं। उसके बाद फिर उसको कन्फर्म करने के लिए उसका स्टूल DR, उसका ब्लड का सैंपल, उसका अगर खुदा न खासा गर्दन तोड़ बुखार की है तो जो स्पाइनल फ्लूइड जो होती है CSF जिसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल के टेस्ट किया जाता है। तो बहुत सारे प्रोसेस फर्दर प्रोसीजर्स जो है वो स्टार्ट उसको डायग्नोज करने के कौन से टाइप के, क्योंकि 3-4 किस्म के, सिम्प्टोमेटिक है, पैरालाइटिक है, नॉन पैरालाइटिक, बहुत सारे किस्म है इसके। लेकिन ओवरऑल हर किस्म का अपना अपना कोई ना कोई डिसास्टर है जिसमें हम बच्चे को समझो यूँ कि 100 में से 15 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। मैं यही पूछने वाली थी कि जानलेवा भी साबित हो सकता है और ये तो हम सब जानते हैं कि ये लाइलाज मर्ज है और ये देखिए कितने खतरे की बात है कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो 10% इसकी मोर्टलिटी है और 15% से पैरालाइटिस हो जाता है और परमानेंट पैरालाइसिस होता है। ऐसा नहीं कि रिवर्सिबल पैरालाइसिस है। अगर अर्ली डायग्नोज ना हो जाए, प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट ना मिल जाए या उसने बिल्कुल पोलियो नहीं पिया हुआ है, कम से कम
आप मैं पेरेंट्स के बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे को शुरुआत के जो 2-3 डोजेज मिलते हैं उसमें उसकी 90% इम्यूनिटी आ जाती है। हम बाकी जो पोलियो पिला रहे होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, वो बूस्टर डोज कहलाता है। बूस्टर डोज कहलाते हैं, जो हम बार बार पिलाते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कम ना हो जाए, क्योंकि एज वाइज जैसे हम वैक्सीनेशन कोई भी करवाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी जो है आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। जैसे हमने कोरोना की वैक्सीनेशन कराई, अब हो सकता है आगे चल के हमें बूस्टर लगाना पड़े। और लगवाने